दोस्तों, तो हम किरण पब्लिकेशन से अपनी मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे और मैथ्स प्रैक्टिस में अभी तक हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम टाइप 1 करेंगे आज। टाइप 1 में 24 क्वेश्चन है, तो इसे हम आज ही ख़त्म कर देंगे। तो और जो लोग भी, मैं बता दूं पहले कि जो लोग भी हमारी मैथ्स प्रैक्टिस की इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, किरण पब्लिकेशन बुक को हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें सारे के सारे एसएससी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, कुछ कोई भी एग्जाम हो, एसएससी में जो एग्जाम आए हैं उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। तो जो लोग भी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा टाइप 1 का। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5, यानी 3 नंबर हैं किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में 3 नंबर दिए हुए हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द सेकंड एंड 52। तो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 5 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 3। अब ये रेशियो में अगर हम इसे 5 3 लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। हमें इसे क्या है, एक्स ले लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं और इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि रेशियो वैल्यूज़ नहीं है तो इसलिए हम मानेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है 5 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 3। तो 5 और 3 कितना हो गया 8x इज इक्वल टू द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द सेकेंड नंबर के बराबर है प्लस 52। इसमें 52 जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर है, ठीक है। ये बोल रहा है 10 स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो देखिए अगर ये 4x इस साइड आएगा तो ये वैल्यू क्या बचेगी 4x इज इक्वल टू 52, यानी x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी आएगी 4 एकम और 4 3 12 यानी 13। x की वैल्यू 13 आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 3x। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 13 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। तो बस ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 62। इफ़ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स निकालना है। तो देखिए एवरेज अगर 2 नंबर है यानी कि एक तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम एक्स ले लेते हैं, और एक हो गया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम एक्स माइनस 124 माइनस एक्स। अब ये 124 कैसे आया, तो देखिए 2 नंबर का जब एवरेज, अगर a प्लस बी का एवरेज जो है वो 62 है तो a प्लस बी का सम क्या होगा 124 होगा ना। तो इस तरह से आया 124, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट क्या है 124 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर में 2 जोड़ दिया, यानी इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 1:2। तो देखिए इससे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना होगा 2x + 4 इज इक्वल टू ये कितना होगा 124 माइनस एक्स। ये x आएगा इधर प्लस होगा यानी कितना हो जाएगा 3x, और ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 40, x की वैल्यू 40 आ रही है और x हमारा क्या था स्मॉलेस्ट नंबर। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना हो गया, ये हो गया 40, और लार्जेस्ट नंबर कितना होगा तो 124 में से 40 जाएगा तो लार्जेस्ट नंबर हमारी वैल्यू कितनी रहेगी 84। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो बस क्वेश्चन में क्या इसका डिफरेंस पूछा था, इसका डिफरेंस कितना हो गया 44, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द 10th प्लेस देन द नंबर इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने से पहले अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि जो नंबर है 2 डिजिट का जो नंबर है यानी एक्स वाई, ठीक है, और उनका सम यानी कि एक्स प्लस वाई, इसका रेशियो कितना है 4:1 है। इससे आप एक चीज़ क्या देखिए कि देखिए जो 4 है एक्स वाई यानी जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए 47 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 69 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 36 क्या 4 का मल्टीपल है, हाँ है। और 25 क्या 4 का मल्टीपल है, तो नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमें ये मिल गया हमारा आंसर 36, ये हो गया हमारा आंसर। बाकी इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम खाएगा। इस तरह से आप कभी कभी क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन को भी चेक कर लिया करिए, क्वेश्चन से जो मैच खा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन देखिए, ये मिल गया हमें आंसर, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में 2 नंबर हैं। इफ़ देयर सम इज़ 125 फाइंड द नंबर्स। तो देखिए इनका सम क्या बोल रहा है, यानी 5 की वैल्यू क्या बोल रहा है 125 है। एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 25।
तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 50 और इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 75। ये हो गए हमारे दोनों नंबर, ये हो गए हमारे आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं किस रेशियो में 2:3, 2:3 के रेशियो में दो नंबर हैं एंड द रेशियो बिकम्स 3:4 व्हेन 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। तो देखिए जब इनमें क्या है 8 जोड़ा दोनों में, तो ये क्या हो गया इनका रेशियो 3:4 हो गया। ठीक है, दोनों में 8 जोड़ा यानी कि 8 जोड़ा दोनों में, तो रेशियो कितना हो गया 3:4 हो गया। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर x लेते हैं हम 2x और ये 3x, दोनों में 8 जोड़ा 8 जोड़ा। ठीक है, रेशियो क्या हो गया नया रेशियो 3:4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 8x प्लस 8 चौको 32 इज इक्वल टू 3 3 9 और ये 8 या 24। 8x में से 9x यानी x की वैल्यू आ गई 32 में से 24 गए तो कितना बच रहा है हमारे 8। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 और सम क्या हो रहा है 3 और 2 5x यानी 5x की वैल्यू कितनी हो गई 5 8 40। ये हो गया हमारा 40 आंसर जो कि सम था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:12 यानी 5:7:12 के रेशियो में 3 नंबर है। इसमें से बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, पहला और थर्ड नंबर का जो सम है यानी कि 5 12 5 17 17x की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर से बड़ी है। 7x माइनस करें कितना 50 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे ये हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10 यानी कि 5, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर का सम बताना है। तो 12 5 17 17 और 7 24। ठीक है, तो 24x की वैल्यू बतानी है। तो बस इस 24 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि 1980 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट हाफ ऑफ ए पार्ट, यानी ए का आधा हिस्सा और बी का 1/3 हिस्सा, बी का 1/3 हिस्सा और सी का 1/6 हिस्सा, ये चारों पार्ट क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो ए बी सी 1980 को इस तरह से बांटना है। तो इसमें बी का हिस्सा पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि जो ये इसके नीचे अगर जो वैल्यू दी रहती है ना, ए के नीचे 2 बी के नीचे 3 और सी के नीचे 6, यही इनका रेशियो हो जाता है। यानी कि A:2 B:2 C का रेशियो क्या हो जाता है 2:3:6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऊपर 1 दिया था और नीचे ये वैल्यू दी तो यही इसका रेशियो हो जाती है। तो बस बी की वैल्यू पूछिए। तो देखिए 1980 इसमें हम टोटल निकालेंगे 6 3 9 9 10 11 यानी 11 से डिवाइड किया। ठीक है, तो और बी का हिस्सा कितना आएगा 3। तो बस ये देखिए इसे हम सॉल्व कर देंगे, बी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा हमारा कितना आएगा 11 से काटा 11 1 जा और 11 8 जा 18 3 54 यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 540। ये हो गया हमारा आंसर। तो बस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऊपर 1/2 1/3 या 1/c इस तरह दिया हुआ हो कितनी वैल्यू दी हुई है तो उनके नीचे जो वैल्यू लिखी रहती है यही इनका रेशियो हो जाती है। तो बी की वैल्यू पूछी थी, बी की वैल्यू हमने निकाल दी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 10:21। इफ़ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो बिकम्स। तो देखिए बोल रहा है कि 2 नंबर हैं वो किस रेशियो में 3:5 के रेशियो में। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं 3:5 के रेशियो में। बोल रहा है इसमें अगर 13 सब्सट्रैक्ट करा जाए दोनों में से तो जो नया रेशियो क्या है वो 10:21 हो गया यानी कि नया रेशियो 10:21 हो गया। कब? जब दोनों में से 13 को माइनस किया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने जो मेथड लगाया ना इसमें जो ऊपर लिखते हैं हम पहले उसकी वैल्यू ही निकल कर आती है जो भी हम लगते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम। देखिए 31 का इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो कितना आएगा 63 और इस 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। इसी तरह से 21 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 273 और इस 10 का 13 से करेंगे तो ये कितना आएगा 130। अभी दोनों माइनस किए तो माइनस कट गए। यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 143 और यहाँ पर जब हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 13। इससे क्या निकल कर आता है ये 13 की वैल्यू जो है वो 143 है यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी तो 1 की वैल्यू हमारी 11 आ रही है। देखिए ठीक है, अगर 13 की वैल्यू 143 है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर 3 और 5 थे ना शुरू की जो वैल्यू थी तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए 1 की वैल्यू अगर 11 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 33 और 5 की वैल्यू क्या होगी 55। तो ये आ गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अब बोल रहा है अगर इसमें 15 ऐड कर दिया जाए, दोनों में 15
15 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो रहा है 5 और 3 8 और 3 और 1 4 और ये कितना हो रहा है 5 6 और 7 70। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा इससे हमारा 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौके और ये 35 यानी कि 24:35 ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 9:4। इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। तो देखिए सेम 8th क्वेश्चन की तरह ही इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रेशियो जो है वो सबसे पहले रेशियो क्या था स्टार्टिंग में 5:2 रेशियो था। उसके बाद बोल रहा है कि रेशियो 9:4 हो गया जब चेंजेस क्या करे, जब दोनों में 4 को ऐड करा, 4 को ऐड करा, यहाँ भी 4 को ऐड करा। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें। ओरिजिनल निकालेंगे हम, ये कितना होगा 5 चौको 20 और ये 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है 4 चौको 16 और ये 9 चौको 36। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 20, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यानी कि इस 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 10। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या दी थी 5 और 2, यानी कि इस 5 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50 और 2 की वैल्यू निकालेंगे हम, 2 की वैल्यू कितनी होगी तो 20। अब बोल रहा है इसमें क्या आएगा 5 सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों में से, ओरिजिनल नंबर्स आ गए, ओरिजिनल नंबर में से 5 हटा दो, इसमें से 5 हटाओ, इसमें से 5 हटाओ, ये कितना बचा 15 और ये कितना बचा 45। तो रेशियो क्या आ रहा हमारा, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, तो 3:1 ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2:2/3:3/4। यानी 3 नंबर है 1/2:2/3:3/4 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस जो है वो 27 है। एवरेज निकालना है तीनों नंबर का। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हमें रेशियो सही से करना पड़ेगा। ये तो फ्रैक्शन में हमको बहुत लंबा मेथड जाएगा और कैलकुलेटिव भी हो जाता है। तो इसे एलसीएम लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा एलसीएम हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 12, तो ये क्या हो गया 6:12 और ये कितना हो गया 8:12 और ये कितना हो गया 9:12। ठीक है, तो 12 हटा दिया, रेशियो क्या बचा हमारा 6:8:9। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस जो है वो 27 है। तो देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट देखें तो ग्रेटेस्ट हमारा 9 है, स्मॉलेस्ट हमारा 6 है। इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 3। इस 3 की वैल्यू बोल रहा है 27 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब बोल रहा है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो रहा है देखिए 6 + 8 + 15, ये कितना हो रहा है 6 + 8 कितना हो गया 14 और 14 + 9 कितना हो रहा है 23। तो 23 × 9 ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू का टोटल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट थी। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 3 3 = 9, तो ये आ रहा है 3 2 = 6 और 3 3 = 9 9 69। ये हो गया हमारा एवरेज, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। यानी 2 नंबर हैं जिन किस रेशियो में 7:5 के रेशियो में। ठीक है, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, यानी दोनों को अगर 40 से कम कर दिया जाए द रेशियो बिकम्स 27:17। तो रेशियो क्या हो गया 27:17 हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर्स बताना है। देखिए इसको करते हैं हम, -40 यहाँ से भी कर रहा है, -40 यहाँ से भी कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 17 7 जा कितना होता है, तो ये होता है 119। ठीक है, और ये 27 × 5 कितना होता है, तो 7 5 35, 3 5 दूनी 10 3 13 135। और ये 17 × 40 करेंगे तो ये कितना हो रहा 17 दूनी 34 और 34 चौके 68, यानी 680। ठीक है, और यहाँ पर 17 ये कितना हो रहा है, तो ये 0 27 दूनी 54 54 दूनी 108 1080। ठीक है, ये हो रहा है। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 0 0 और 400 डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ 119 और 135 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 20 15 1 16 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी कि 16 की वैल्यू कितनी दी है हमारी 400। ठीक है, और पूछे किसकी है हमारी,
ये 7 और 2 यानी ओरिजिनल वैल्यू जो निकलेंगी वो 1 की वैल्यू 7 निकालेंगे और 5, तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 2। तो डिफरेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी 16 की वैल्यू अगर ये है तो डिफरेंस यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 400/16। ठीक है, हमें किसकी 2 की चाहिए क्योंकि डिफरेंस 7 और 5 का 2 है, तो 2 की वैल्यू निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ भी 2 से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 8 16 8 5 40 यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50। तो ये 50 हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 2 नंबर हैं 3:4 के रेशियो में है। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम्स 9:10, यानी दोनों को अगर 30 ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो कितना हो गया 9:10 हो गया। ठीक है, तो द सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। देखिए इसे हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में दिख जाए कि ईजी सवाल है तब उसे उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। मैं बताता हूँ क्या ऑब्जर्वेशन करनी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 6 का, यहाँ पर आप देखेंगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 6 का। अगर दोनों तरफ बराबर का इंक्रीमेंट हो रहा है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ हम 30 बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 6 यानी ये जो 6 है ना इंक्रीज़ हुआ है दोनों तरफ, इस 6 की वैल्यू 30 होती है। ठीक है, तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी, इस 1 की वैल्यू 6 5 जा 30 यानी 5 हो गई। इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। तो सम ऑफ द नंबर्स के लिए क्या है 4 और 3, 7 की वैल्यू पूछिए। तो 1 की वैल्यू 5 है, 7 की वैल्यू कितनी होगी 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि 78 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो बिटवीन 4 टाइम्स of the first part and 5 times of the second part is 14:15 the first part is। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ठीक है, उसे हम x ले लेते हैं और सेकंड पार्ट जो है हमारा उसे हम y ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट और 5 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट, इसका जो रेशियो वो किसके बराबर है 14:15 के बराबर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 15 चौके 60 यानी 60x, और ये कितना आ गया 14 पंचे 70 यानी कि 70y। तो x/y का रेशियो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 7:6, ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 78 को डिवाइड करेंगे किसमें 7/13 के रेशियो में, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा ये 13×78, 13 6 जा और 6 7 जा 42 यानी कि 42। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर पूछता तो 78 इंटू 6 की वैल्यू निकालते 13 से, तो 6 6 जा 36, ये हो जाता सेकंड पार्ट। तो ये दोनों हो गए हमारे आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। If 8 is added to the first and 7 is to the second, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio become if 6 is added to each number? तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था हर बार सेम वैल्यू ऐड हो रही थी, इस बार वैल्यू अलग अलग कर दी है। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। तो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं करवाता हूँ। देखिए तो सबसे पहले रेशियो क्या था 3:5 था रेशियो, बाद में रेशियो क्या हो गया 2:3 हो गया। कब, जब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या ऐड करा, फर्स्ट पार्ट में उसने 8 ऐड करा और सेकंड पार्ट में उसने क्या करा 7 ऐड करा। बस इतना से चेंज हुआ है कि वैल्यू अलग अलग हो गई, सेम होती तो हम एक साथ कर देते। ठीक है, बस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, मैं बनाता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, और 5 दूनी ये 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 8 तिया 24 हो गया और ये 7 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, यानी 1 की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई है 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो व्हेन 6 इज एडेड टू ईच। तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी हमारी 3 की वैल्यू क्या होगी हमारी 30 और इस 5 की वैल्यू क्या होगी हमारी 50। कैसे 1 की वैल्यू 10 दी है तो 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 50, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब बोल रहे दोनों में 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर दिया 6 ऐड कर दिया, ये हो गया 36 और ये हो गया 56। ठीक है 56। अब बस इसका रेशियो पूछा था, ये आ गया हमारा रेशियो। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके दिया है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, 4 से काटें 4 नमक की 36 और 4 एकम 4 चौको 16। ठीक है 9:14 यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029 एंड दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4।
द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 नंबर है 1:2:4 के रेशियो में, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दिया जाए, यानी इसे हम x लेते हैं यहाँ पर x और x, ठीक है, क्योंकि ये तो रेशियो है, ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है, इसलिए हम x ले रहे हैं। तो ये कितना, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1x², इसका स्क्वायर कितना हो गया 4x² और इसका स्क्वायर कितना हो गया 16x²। तो बोल रहा है इनका सम कर दिया जाए अगर, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू 1029 के बराबर होती है। तो ये कितना आ रहा है 16 4 20 और 1 21, यानी कि 21x² की वैल्यू जो है वो 1029 के बराबर है। यानी x² की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी होगी 1029 डिवाइडेड बाय 21। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 21 4 ज़ा 84, 21 4 ज़ा 84 और बच्चा कितना आएगा 18, यानी कि 21 9 ज़ा 189 यानी 9, ठीक है। तो x² की वैल्यू हमारी 49 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, ठीक है, ये अंडर रूट हट जाएगा ना इसलिए, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब क्वेश्चन बोला था कि डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी 4, स्मॉलेस्ट क्या थी 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 21, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9, 15, 21 एंड 31 द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स 3x - 2 एंड 5x + 4। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताता हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है कि 9, 15, 21 और 31 ये नंबर्स प्रोपोर्शन में कब जब इसमें x की वैल्यू ऐड करी, तो x हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस देखा, शुरू की 2 और बाद की 2 वैल्यू उठा ली, इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 और शुरू की वैल्यू का डिफरेंस कितना है 6। तो इस 6 का जो मल्टीप्लाई है यहाँ की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 10 का जो मल्टीप्लाई है ना वो इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 90 हो गया, ठीक है, और इसको करेंगे हम तो ये कितना आ रहा है 6 और 6 दूनी 12 यानी 126 हो गया। अब देखते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 26 और 10 36 यानी 36 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 6 और 10 थे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का, है ना। तो यहाँ से ऐसा क्या होता है कि 4 की वैल्यू 36 दी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 नमक की 36 यानी 9। तो ये जो 1 की वैल्यू निकल कर आई है ना 9, ये 9 ही हमारी x होती है, ठीक है x। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3x - 2 और 5x + 4 ये वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी है। तो देखिए x की जगह हम 9 पुट करेंगे तो कितना 9 होती है 27, 27 में से 2 का यानी कि 25 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है 9 पन्ना 45, 45 और 4 49 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारी 25 और 49। अब मीन प्रोपोर्शन बोला था, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है हमारा, मीन प्रोपोर्शन जो अंडर रूट में x और y 2 वैल्यू रहती हैं, तो 25 × 49, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये 7, यानी कि 7 5 ज़ा 45, ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन, यानी ये हो गया हमारा आंसर। एक मिनट 7 5 ज़ा 35 होता है, 7 5 ज़ा 35, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि मीन इस तरह से जब बोल रहा है कि x ऐड करा है तो उसमें ये वाली मेथड लगा दी जाती है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19, 28, 55 एंड 91, यानी 19, 28, 55 और 91 इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, जो कि पिछले में ऐड करा था इसमें सब्ट्रैक्ट करा है, तो मेथड दोनों में सेम लगेगा, ठीक है। 19, 28, 55, 91 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नंबर जो है एक प्रोपोर्शन में आ गए हैं। तो मीन प्रोपोर्शन बताना है x + 9 और x² का। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे हम इसको भी सेम। देखिए यहाँ पर जब हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ये डिफरेंस हमारा आ रहा है 9, ठीक है। और यहाँ पर जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 36, ठीक है। तो इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 55 से, तो ये कितना आएगा हमारा 495, ठीक है। और इस 36 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 से, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 684, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 27, ठीक है। और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम तो ये कितना आ रहा है हमारा 189, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। तो यानी कि 27 की वैल्यू 189 आ गई है, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे हम
तो अगर देखिए ये बड़ी वैल्यू पड़ रही है, हमें पता नहीं 27 की टेबल क्या है, तो हम इसे प्रोपोर्शन में काट लेते हैं। हम इसे देखिए 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 3 की वैल्यू 21 तो हम निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये आ गई हमारी 1 की वैल्यू 7। ठीक है, अब उसने मीन प्रोपोर्शन क्या पूछा है कि x + 9 और x²। ठीक है, तो x प्लस ये x की वैल्यू कितनी हो रही 7, तो 7 7 14 और 15 2 16 और ये 7 7 है 49। अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 16 और 49, यानी इसे निकालेंगे हम बाहर, तो ये आएगा 16 का 4 और ये 49 का 7, यानी कि 7 चौको 28। ये हो गया हमारा आंसर। ये वो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:3। देखिए ए और बी के शेयर का रेशियो क्या बोल रहा है कि 1:3 है, और बी और सी के शेयर का रेशियो क्या बोल रहा है, बी और सी का रेशियो बोल रहा है 2:5 है, और बोल रहा है इसी तरह से सी और डी के शेयर का रेशियो कितना है, तो ये 2:3 है। ठीक है, और बोल रहा है ए और सी का जो डिफरेंस है ना उसकी वैल्यू दी हमें 3510, तो डी के शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, A/B/C/D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें सबसे टॉप पे पकड़ के चलना रहता है। तो टॉप पे हमारे क्या है, ए है, ए निकालेंगे हम, सीधा ए की वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब देखिए बी कहाँ पर है, यहाँ पर है टॉप पे, तो बी को पकड़ा हमने 3, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में गया, 3 2 6 और 6 2 12, ये हो गया 12। अब देखिए सी कहाँ पर है, ऊपर टॉप से आएंगे हम, टॉप से आएंगे सी, 5 3 15, उसके बाद सी यहाँ पर है तो यहाँ मुड़ गए हम। ठीक है, 5 3 15, 15 2 30। उसके बाद डी कहाँ है, टॉप से चलेंगे हम, टॉप से चलेंगे 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 तो नीचे डी है और कहीं डी था ही नहीं, तो हमें मुड़ना नहीं पड़ा। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो ये A/B/C/D के रेशियो हमारे निकल कर आ गए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और सी का जो डिफरेंस है, यानी कि 4 और ये 30 का जो डिफरेंस है, यानी कितना है 26, 4 और 30 का डिफरेंस 26 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी है, तो ये 3510 दी है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे इसको डिवाइड करके, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 135। अब क्वेश्चन बोला कि डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू क्या है 45, तो यानी कि 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये 135 में 45 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 6075, यानी ये हो गया हमारा आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 280 इफ़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज़ 2:3, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो कितना बोल रहा है, 2:3 है ना। और क्या बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 4:5, 4:5 है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम तीनों का निकाल लेंगे कि तीनों का कितना है, तो यहाँ 3, यहाँ 4, एलसीएम लिया हमने, तो कितना है 4 2 8, 3 4 12 और 5 3 15, 8:12:15, ये आ गया तीनों नंबर का रेशियो। बोल क्या रहा है कि सेकंड नंबर क्या ही निकालना है, तो द सम ऑफ 3 नंबर्स था, तीनों नंबर का सम था, तो इसका सम कितना हो रहा है, 12 और 15 27, 27 और 8 27 और 8 25 है ना, 12 और 8 20, 20 12 और 8 20 10 30 और 5 35, 35 यानी 35 की वैल्यू क्या बोल रहा है 280 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे हम, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 280/35। अब वो बोल रहा है कि हमें सेकंड नंबर की वैल्यू बताओ, सेकंड हमारा क्या है 12, तो इसमें 12 कर देंगे, ये देखिए अब इस तरह से हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, पन्ने 8 40, यानी कि 12 8 96, 96, ये आ गई हमारे 12 की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19 28 55 एंड 91 द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए अभी ऐसे प्रोपोर्शन क्वेश्चन करा था हमने, कैसे करेंगे 19 28 55 और ये 91, इसमें क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, देखिए ये हमारा कितना 9, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो ये कितना है 11 में से 5 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36,
ठीक है। अब इस 36 का मल्टीप्लाई इस 19 से करेंगे और इस 9 का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे। इस 9 को काटते हैं 9 से करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा ये आएगा हमारा 495 और इस 36 का मल्टीप्लाई इस 19 से करेंगे तो कितना आएगा 684। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 189 और यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 27, यानी 27 की वैल्यू है 189। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 27, तो इसे डिवाइड करेंगे जब हम तो कितना 27 सत्ते 189 होता है तो 7, यानी x की जो वैल्यू पूछी थी ये हमारी x की वैल्यू होगी, ये हो गया हमारा आंसर 7। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ p इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 820। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, 8/20 इज इक्वल टू 20/p, यानी p की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी 20 × 20/8, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 4 पंचे तो ये 2, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काटा तो 10, यानी कि p की वैल्यू आ गई 50। अब आगे क्या बोल रहा है, q इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3/5। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 24/q, ये 4 नंबर हो गए अलग अलग, ठीक है। तो q की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी 24 × 5/3, यानी कि 3 8 24, 8 5 40, q की वैल्यू आ गई 40। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p + q। तो 2p यानी कि 50 × 2 यानी कि 100 और प्लस q यानी कि 40, तो कितना हो गया आंसर 140, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो रेशियो है वो कितना बोल रहा है 2:3, और सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो कितना बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 5:8। यहाँ से हम तीनों नंबर का रेशियो निकालेंगे। तीनों नंबर का रेशियो क्या आता आ रहा है 10:15:24, ठीक है। बोल क्या रहा है कि थर्ड नंबर निकालो, तो तीनों का सम कितना हो रहा है, देखिए 10 और प्लस 15 कितना हो रहा है 25, 25 और 24 कितना हो रहा है 49, यानी कि 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देख रखी है 58, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। पूछे किसकी है, हमारी थर्ड की, यानी 24, तो 24 की वैल्यू कितनी होगी 48, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। इस रेशियो में 3 नंबर हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 15:210, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, हम इसे x ले लेते हैं, x और ये x, तो ये नंबर कितना हो रहा है 4x² प्लस 5x² प्लस 7 7 जा 49x², ये 5 नहीं 25 है, 4 का 16, इसका स्क्वायर बोला है, 4 का स्क्वायर 16², 5 का 25x² और 7 का 49x²। तो सम कितना हो रहा है, देखिए 49 और 1 कितना हो रहा है 50, 50 और 25 75, 75 और 10 85 और 90, 90x² हो गया हमारा सम। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 15210, यानी कि x² की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, 15210 को हम डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 169, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 13, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर्स निकालना है, तो सम ऑफ नंबर्स कितना है, देखिए 7 7 4 13, 7 4 11, 11 और 5 16, ठीक है। 16x की वैल्यू निकालनी है, तो बस इस 13 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 208, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का किरण पब्लिकेशन से टाइप 1 हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, और जो लोग भी ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चंस करने के लिए और मैं हमारी इस मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।